गुड मॉर्निंग इंडिया फास्ट 15 में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं फटाफट फास्ट 15। फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की पॉर्न फिल्म के निर्माण और अलग अलग ऐप द्वारा उसका प्रचार के मामले में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मंगलवार को एक और अभिनेत्री ने राज कुंद्रा की कंपनी से 3 से 4 प्रोड्यूसरों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। आरोपियों में अभिनेत्री गहना वशिष्ठ का भी नाम है। जिस अभिनेत्री ने केस दर्ज करवाया है वो एक नवोदित अभिनेत्री है। मुंबई के मालाड इलाके के मालवानी पुलिस थाने में केस दर्ज करवाया गया है। यूपी के बाराबंकी में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां रोड किनारे एक खराब खड़ी डबल डेकर बस में लखनऊ की ओर से आ रहे ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी। इसमें बस में सवार और उसके नीचे सो रहे लोग उसकी चपेट में आ गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे में लगभग 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आज रात्रि में जनपद बाराबंकी रामसनई घाट में हाईवे पर एक दुखद घटना हुई। एक बस जो ज़्यादातर उसमें अभी तक जो पता लगा है सीतामढ़ी, सहरसा आदि जनपद के लोग थे, बिहार के। ये पंजाब या हरियाणा में जहाँ काम करते हैं वहाँ से ये वापस जा रहे थे। बस का एक्सेल टूटने के कारण लोग बाहर आ गए थे। कई लोग बस के साइड में, कई लोग बस के सामने लेटे हुए थे, क्योंकि उनको ड्राइवर ने ये बताया कि उसको जो है रिपेयर करने तक उनको समय लगेगा। तो रात्रि काल में वो विश्राम कर रहे थे। उसी समय पीछे से एक ट्रक आकर इस बस के साथ जब एक्सीडेंट कर लिया, जिसमें बस इनके ऊपर चढ़ गया और उसके लिए बहुत काफ़ी संख्या में लोगों की कैजुअल्टी हुई, लोग इंजर्ड हुए। इस जिला अस्पताल में इस समय हम लोग जहां पर मौजूद है, यहां पर 18 लोग चिकित्साधीन, 19 लोग ये उपचाराधीन है। और यहां पर जो लोग लाए गए थे उसमें से कुल 3 व्यक्ति, 2 ब्रॉड डेड थे और एक की भी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार 3 लोगों की मृत्यु थी। कई लोग बस के नीचे अभी भी दबे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा जारी है। उसके साथ साथ कई लोगों की डेड बॉडी निकाला जा चुका है। इस प्रकार कुल अभी तक की जानकारी के हिसाब से लगभग 18 लोगों की मृत्यु तो हो चुकी है। इस दुखद घटना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस सक्रिय होकर हम लोग सभी प्रयास कर रहे हैं कि इनको सही चिकित्सा की सुविधा मिल जाए और बाकी शेष कार्रवाई भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश ATS ने रोहिंग्या कनेक्शन वाले मानव तस्करी के एक बड़े रैकेट का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरोह में एक महिला भी शामिल है। ये लोग बांग्लादेश से महिलाओं और बच्चों को अवैध रूप से भारत लाकर बेचते थे। ये पता चला कि यह व्यक्ति रोहिंग्या और बांग्लादेशी महिलाओं को शादी तथा पुरुषों और बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने जैसे प्रलोभन देकर अवैध रूप से भारत में लाकर उनके कूटरचित प्रपत्रों के आधार पर भारत में बसाता है। वह शादी कराने तथा बेहतर जिंदगी मुहैया कराने का झांसा देकर उन्हें असामाजिक तत्वों के हाथ बेच देता है। इस कार्य के बदले में ये मानव तस्कर ऐसे पीड़ित व्यक्तियों, महिलाओं और बच्चों का आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक शोषण करते हैं। ये भी बात प्रकाश में आई है कि तस्करी के इस कार्य में भारी मात्रा में धन अर्जित किया जाता है तथा इस अवैध धन का भी आदान प्रदान होता है। निगरानी से ये पता चला कि नूर मोहम्मद कुछ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को, नागरिकों को लेकर एक ट्रेन से दिल्ली जा रहा है। इस पे हमारी ATS की टीम ने 5 व्यक्तियों को गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर उतार कर उनसे पूछताछ की। नूर जो सरगना है, नूर इस्लाम उर्फ मोहम्मद नूर ने यह भी बताया कि उसका एक अन्य साथी उनको रिसीव करने के लिए दिल्ली स्टेशन पर आने वाला है और वहाँ उस व्यक्ति को भी हमारी टीम ने एप्रीहेंड किया
टोटल 6 व्यक्ति हम लोगों ने हिरासत में लिए। अभी तक के जो पूछताछ हुई है उसके हिसाब से इसमें 2 महिलाएं जो कि नाबालिग लग रही हैं और एक और व्यक्ति है जो कि जिसकी तस्करी हो रही थी। तो 3 ऐसे हैं जो कि विक्टिम हैं और 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपराधी हैं। इनको अपराधियों को हिरासत में लिया गया है। यूपी सरकार ने खोला नौकरी का पिटारा। उत्तर प्रदेश की 58,179 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक कम अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती होगी। पंचायत भवनों को ही ग्राम सचिवालय के रूप में विकसित किया जाएगा। असम और मिजोरम में बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर हिंसक झड़प हो गई है, जिसमें 5 जवान समेत 1 नागरिक की मौत हो गई। मरने वाले 5 जवान असम के हैं। इसके बाद से ही दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच नई जंग छिड़ गई है। दोनों में ट्विटर पर बहसबाजी हुई, जिसके बाद अब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा बयान दिया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने 2 ट्रक में मिजोरम के सीएम को चेतावनी भी दी है और कहा है कि किसी को भी असम की जमीन का 1 इंच टुकड़ा भी नहीं देंगे। This is a fight for protecting our forest. This is whole about inner line forest. You remember that last time also 2 LP school was bombed. So question is that how can you utilize arms, ammunition, bomb to settle dispute between 2 states? It is not China-India boundary. This is after all boundary of India. So how can you do all these things? Sometimes our police go, we push them. Sometimes they come, they push. Then again, both are IPS officers. They sit, they have a cup of tea, matter resolved. So I do not believe that we have anything to do against Mizoram. We are not for kind of economic blockade and all these things. Only thing that we may die, we will fight, but we are not going to encroach an inch of land from Mizoram. But we have to protect our land. But tomorrow if government of India say, no, give all this land to Mizoram, we will give, because after all it is India's land. From the day I have taken over chief minister, not a single inch was taken. नहीं, वही है, फायरिंग का जो घटना हुआ वो असम का सीमा में हुआ है, तो असम पुलिस को इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। असम पुलिस को केस रजिस्टर करना पड़ेगा, बिकॉज जहां में इंसिडेंट हुआ है, फायरिंग हुआ है, काफी सिविलियन लोग इसमें इन्वॉल्व है। वो सिविलियन लोग को आर्म्स कहाँ से मिला? सो जब थोड़ा सा ठीक हो जाएगा हम लोग को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज विद इन असम बाउंड्री। आमार स्थानीय राइजर एको हुआ नाई, ओनली 5 जन पुलिसर मृत्यु हुइसे आरो कोनो माटी बारी आमार हातर পৰা যোৱা নাই। आरो आमार एतियाও কিছুমান মিডিয়াত যি ধৰণে কৈছে এটো নহয়। We have a strong deployment in that point now. IGP is stationed there and we have a very strong deployment there and we are not allowing an inch of land to be encroached. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह की हालत नाजुक बनी हुई है। सिंह SGPGI लखनऊ में भर्ती हैं और उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ SGPI पहुंचे और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के स्वास्थ्य का जायजा लिया। इस दौरान सीएम योगी ने SGPGI के निर्देश प्रोफेसर RK धीमान से बात कर कल्याण सिंह के स्वास्थ्य की जानकारी ली। राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी मामले में कानपुर की रहने वाली हर्षिता श्रीवास्तव का नाम बार बार सामने आ रहा है। हर्षिता का पति अरविंद श्रीवास्तव वो शख्स है जो राज कुंद्रा के प्रोडक्शन हाउस में बनी अश्लील फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था। मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच ने छानबीन के बाद हर्षिता का एक बैंक अकाउंट सीज किया है, जिसमें करीब 2.5 करोड़ रुपए मौजूद हैं। जांच में सामने आया कि हर्षिता कोई जॉब नहीं करती थी, लेकिन राज कुंद्रा की कंपनी शुरू होने के 100 दिन के अंदर ही करोड़पति बन गई। मुंबई कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को बड़ा झटका दिया है। राज कुंद्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। राज कुंद्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। राज कुंद्रा को अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था, जिसके बाद राज कुंद्रा ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी। ये अर्जी उनके वकील ने लगाई थी, लेकिन आज राज कुंद्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
मध्य प्रदेश के इंदौर रेलवे स्टेशन पर पार्सल दफ्तर से 50 लाख रुपए कीमत का पार्सल गायब होने का मामला सामने आया है। इससे गुस्साए कुछ लोगों ने इंदौर रेलवे पार्सल ऑफिसर के बाहर जमकर हंगामा किया। पीड़ित का आरोप है कि उनका 50 लाख रुपए की कीमत के 19 नग बालों का पार्सल चोरी हो गया है। वहीं पुलिस मामला दर्ज करने से इनकार कर रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से 7 लोगों की मौत हो गई। बादल फटने के बाद आई बाढ़ का खौफनाक मंजर काफ़ी डराने वाला था। इस बाढ़ में करीब 27 लोग लापता हो गए, वहीं 17 लोगों को बचा लिया गया। किश्तवाड़ के एसएसपी शफकत हुसैन ने इस बात की जानकारी दी है। शफकत हुसैन ने बताया कि किश्तवाड़ के दचन इलाके के हुजूर गांव में बादल फटने से 7 शव बरामद हुए हैं। देश के कई राज्यों में स्कूल खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं उत्तराखंड के स्कूलों को भी फिर से खोलने का फैसला लिया गया है। कक्षा 6 और उसके ऊपर के छात्र 2 अगस्त 2021 से ऑफलाइन कक्षाओं में भाग ले सकेंगे। दरअसल उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने माध्यमिक छात्रों के लिए स्कूलों को फिर से खोलने की मंजूरी दे दी है। कोरोना के कम होने के मामले के बीच महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मुंबई के एक अस्पताल में एक डॉक्टर कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बावजूद 3 बार कोरोना पॉजिटिव हो गई है। वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद डॉक्टर के ऊपर कोरोना का 2 बार अटैक हुआ है। कर्नाटका के कोडागु इलाके में हाथी का एक बच्चा कुएं में गिर गया, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार सुबह कड़ी मशक्कत के बाद हाथी के बच्चे को कुएं से निकाल लिया। 7वें वेतन आयोग के तहत लंबे समय से सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों कर्मचारियों के लिए डबल खुशखबरी आई है। सरकार ने महंगाई भत्ते के साथ साथ अब हाउस रेंट अलाउंस को लेकर राहत भरी खबर दी है। मोदी सरकार ने लंबे इंतजार के बाद कर्मचारियों के फ्रीज किए गए महंगाई भत्ते को बहाल कर दिया, जिसके बाद अब लाखों कर्मचारियों को 28% महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं डीएनएस अलाउंस बढ़ोतरी के साथ साथ कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस की बढ़ोतरी का भी तोहफा दिया जाएगा। अब हम विश्व धरोहर स्थलों के सुपर 40 क्लब में प्रवेश कर चुके हैं। यूनेस्को ने मंगलवार को गुजरात में स्थित ढोलावीरा को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। तेलंगाना के वारंगल के पालमपेट में रामपा मंदिर के बाद इस महीने विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला ये दूसरा स्थल है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आएगा आपके सामने फास्ट 15।